stays on earth. सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो एंड स्ट्रेट वीडियो में आते हैं। सो अभी मेरी छुट्टी चालू हो गई है एंड छुट्टी चालू होके 1 महीना हो गया है। बट अभी छुट्टी के जो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते थे वो तो बहुत क्रेज़ी है, बट अभी जो दिन जा रहे हैं वो इतने ख़राब जा रहे हैं एंड अभी ऐसा लग रहा है कि बस मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मतलब एग्जिस्ट, सिर्फ एग्जिस्ट। सुबह उठना, सुबह 9 बजे 8 बजे उठना, सुबह 8 बजे उठना इतना जल्दी उठ के मैं क्या करता हूँ मेरे को खुद को मालूम नहीं। सुबह 8 बजे उठना, आधा घंटा फ़ोन देखना, फिर ब्रश करना, फिर से फ़ोन देखना, फिर नहाना, फिर से फ़ोन देखना, फिर नाश्ता करना, नाश्ता करते टाइम भी फ़ोन। मतलब दिन भर फ़ोन एंड बस फ़ोन के साथ बस एग्जिस्ट हो रहा हूँ मैं। एंड बिकॉज मैं इतना फ़ोन देखने लग गया हूँ एंड बिकॉज ऑफ ज़्यादा फ़ोन देखने की वजह से मैं जो है वो अपनी लाइफ जो कि डूम स्क्रॉलिंग की लाइफ है, जहाँ पे मैं बेड पे लेटा रहता हूँ हर टाइम, बेड पे, लादी पे, किधर भी लेटा रहता हूँ और मैं अपनी लाइफ दूसरे लोगों से कंपेयर करता हूँ कि ओ भाई ये तो क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा एंड ऐसा पूरा ये महीना तो मेरा मतलब ऐसे ही निकला है, बस ऐसे ही एग्जिस्ट करते हुए निकला है। एंड द ओनली डिफरेंस जो उनमें और मेरे में है उनमें एंड मेरे में इतना ही डिफरेंस है एंड द डिफरेंस इज़ कि स्पेंडिंग पावर उनमें ज़्यादा है एंड मेरे में स्पेंडिंग पावर कम है, ऑब्वियसली भाई। एंड द थिंग इज़ दैट कि मैं अपनी लाइफ जो है वो भाई अमीर लोगों से या जो लोग की लाइफ शायद वैसी हो भी ना, जो कि रेंटल हो या कुछ हो, मैं अपनी लाइफ उनसे मतलब बहुत बार मैंने ध्यान दिया है कि मैं अपनी लाइफ उनसे कंपेयर कर रहा था जस्ट बिकॉज उनके पास ज़्यादा स्पेंडिंग पावर है। बिकॉज अगर रेंटल लिए तो भी उनके पास ऑब्वियसली बात है कि उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेंडिंग पावर है हमसे। बट द मोमेंट तुम घर के बाहर निकलते हो, ओके ये टोटली डिफरेंट टॉपिक होगा, ठीक है, बट द मोमेंट तुम घर के बाहर निकलते हो एंड स्पेशली जब तुम ऑफिस आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर होते हैं, ट्रेन्स में वर्किंग आवर होते हैं, तब निकलते हो, तब तुम्हें अचानक ही लगता है ओ माय गॉड इतने भीड़ चाड़ में क्यों आ गया मैं, इतना भाई मैं लिविंग क्यों हो रहा हूँ। जब भी तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें ऐसे लगने लगता है सिंपली कि तुम वापस से लाइफ जीने लग गए, ऐसा लगने लगता है। एंड वापस से जब तुम घर में आते हो या स्क्रॉलिंग करने लगते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वापस एग्जिस्ट कर रहे हो। सो सिंपली इज़ दैट कि तुम जब घर के बाहर जाते हो तब तुम्हें लगता है तुम लाइफ जी रहे हो, भाई ओ भाई क्या कर दिया मैंने भाई, ऐसा वैसा। एंड जब तुम घर पे रहते हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे रहते हो, जो भी तुम्हें नहीं करना है वो कर रहे हो, तब तुम्हें लग रहा रहता है कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। बट द थिंग इज़ दैट अभी मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों को एक सिंपल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है 2 चीज़ें लेंगी। सो अभी मैं इन्हीं बातों को तुम्हें एकदम सिंपल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो उसके लिए 2 चीज़ें लगेंगी, वो एक है फ्री विल और एक है प्री डिटर्मिनेशन फेथ। सो प्री डिटर्मिनेशन फेथ होता है कि जो तुमसे तुम्हारा पहले ही डिटरमाइंड है, जो तुम्हारा फेथ है वो पहले ही डिटरमाइंड है, मतलब तुम क्या करने वाले हो, क्या करने नहीं वाले हो, वो सब कुछ डिटरमाइंड है। एंड इसमें मेरा एक अलग ओपिनियन आता है, जैसे कि सबके लिए सब कुछ रिटर्न है, ठीक है, बट आई थिंक सो हर एक बंदे के लिए हर एक पॉसिबिलिटी रिटर्न है कि अगर तुमने ये स्टेप लिया तो तुम्हारा ये डिटरमेंट फेथ आएगा, ये स्टेप किया तो वो आएगा, वो स्टेप किया तो वो आएगा, ऐसा। एंड वो स्टेप करने के लिए तुम्हें लगता है फ्री विल इसकी तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास ये अभी राइट बोल सकते हैं, राइट है तुम्हारे पास कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी करने मत निकल जाना, मैंने बोल दिया मतलब, ठीक है। तो तुम ऐसा है कि फ्री विल से तुम अपना प्री डिटर्मिनेशन फेथ है जो कि पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि मेरा ओपिनियन है, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों का ऐसा ओपिनियन होगा, आई डोंट नो तो कितने लोग इस पर बिलीव करेंगे, बट मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे प्री डिटर्मिनेंट फेथ पॉसिबिलिटीज़ है, बस तुम्हें फ्री विल यूज़ करके अगर तुम्हें समझो कुछ करना है, तुम्हें ड्राइंग करनी है और तुम्हारा प्री डिटर्मिनेंट फेथ वो है पर तुम अभी कुछ और कर रहे हो, तो तुम उसमें अपना फ्री विल लगा के तुम वो अपना फेथ ले रहे हो। ऐसे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग साउंड करेगा, बट अगर तुम ठीक से सोचोगे इसके बारे में तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें अगर घर के बाहर जाओगे तो ही तुम कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं है, तुम घर पे बैठ के भी कर सकते हो। बट द थिंग इज़ दैट घर पे तुम्हारे पास फ़ोन है, अगर तुम्हारे घर पे वाईफाई होगा तो वाईफाई और फ़ोन का कॉम्बिनेशन बहुत क्रेजी होता है। तुम इंस्टाग्राम की रील्स देखने लग जाते हो, यूट्यूब, बहुत चीज़ें स्क्रॉल होती है। और घर में कुछ नया करना मतलब हार्ड तो है, बट ऐसा नहीं कि तुम घर में बैठ के कुछ कर नहीं सकते। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं घर पे भी बैठा हूँ, अगर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता तो मैं अभी रील देख रहा होता, यूट्यूब देख रहा होता, यहाँ पे कुछ कर रहा होता, आई डोंट नो, मैं कुछ अलग कर रहा होता। बट मेरा ये आज करने का मन था, मेरा आज ये फ्री विल यूज़ करने का मन था, तो मैंने ये कर दिया आज। एंड इसमें एक जो बात है
कि तुम घर में बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें करते हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स है। जब तुम बाहर जाते हो उससे ज़्यादा तुम्हारे पास घर पे जब बैठे रहते हो तब तुम्हारे पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ आइडियाज़ है, चीज़ें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ड्राइंग करना, या तो म्यूज़िक प्रोडक्शन करना, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करना। अगर तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग करना पसंद है तो इट डजेंट मैटर, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो फिर जस्ट डू इट। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम्हें कुछ भी बनाना है, ड्राइंग बनानी है, म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग शायद बोलते हैं उसको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग, बुक राइटिंग, कुछ भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें लगता है कि तुम अगर वो करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, सो मैं यही बोलूँगा कि जाके बस वो बनाओ एंड क्रिएट दैट एंड पब्लिश इट ऑन द इंटरनेट, बिकॉज आई थिंक सो, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का है, बट कुछ लोग मुझे क्रिंज बोलेंगे ये ओपिनियन रखने के लिए, बट द थिंग इज़ दैट कि लाइफ तुम्हारी बहुत छोटी है। तुम्हारे आइडिया स्क्रैप करने के लिए तुम्हारे पास कुछ आइडिया रहेंगे, उनको स्क्रैप करने के लिए, उनको ख़राब में फेंकने के लिए, बिकॉज इट्स समथिंग, अगर तुम बनाओगे, समझो म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हो या ड्राइंग्स बना रहे हो, इट्स पार्ट ऑफ तुम्हारी मेमोरी जो कि तुमने अब की थी, और तुम जब बाद में जाके देखोगे तो तुम उसको देखोगे तब तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होगा, नॉस्टैल्जिया। अगर तुम्हें वो नहीं करना है तो एक जर्नल बनाओ जहाँ पे तुम लिखो जो भी तुम्हारे लाइफ में मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे अगर ड्रीम्स आ रहे हैं तो मैं भी अपने ड्रीम्स लिखता हूँ बुक में, उनको जर्नल करो, या फिर तुम्हारा कोई स्पेशल डे हो, अच्छा दिन गया रहेगा तो उसको लिखो। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए और मेमोरीज बनाने के लिए, फील करना, नॉस्टैल्जिया फील करने के लिए। सो मैं यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारा एक्सपीरियंस यूट्यूब वीडियो बना के शेयर करो। अगर तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, इट डजेंट मैटर कि ख़राब एक्सपीरियंस था या अच्छा एक्सपीरियंस था, तुम आगे जाके वो खुद वीडियो देखोगे यार, तुम्हें लगेगा डैम कि मैंने कुछ तो किया था। सो इस वीडियो का मैसेज यही है कि एग्जिस्ट करने से अच्छा, अगर तुम 2 हफ्ते में अगर तुम एक ड्राइंग भी बना रहे हो, 2 हफ्ते में तुम एक म्यूज़िक प्रोडक्शन बीट प्रोड्यूस कर रहे हो, एक वीडियो भी बना रहे हो, इट डजेंट मैटर भाई। अगर तुम कर रहे हो, क्रिएट करके पब्लिश कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो, इट्स ओके भाई। एंड दैट्स इट भाई, इतना ही मैसेज था इस वीडियो का कि क्रिएट समथिंग एंड पब्लिश इट एंड डोंट रिग्रेट इट। प्लीज़ कुछ रिग्रेट मत रखना, कुछ क्रिंज नहीं होता, बस लोगों ने क्रिंज बना रखा है। दैट्स इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी जाके कुछ बनाओ यार, ड्राइंग वाइंग बनाओ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, फक ऑफ। You know, like, no matter what you do, if you put it on the internet, someone's gonna hate it. Like, no matter what, someone's gonna hate it. But it's fun. Like, I get to have fun. Like, I'm here, and I get to do this, so I don't care. They're on the internet. It doesn't matter.